सो वेल, हेलो बच्चों। तो आइए आज की क्लास में हम और आप देखेंगे क्या, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके पहले वाले चैप्टर्स में मतलब पार्ट्स हम लोग क्या देख चुके हैं, जनरली हम लोग देख रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो इसमें जो है अब इसमें ना सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। यह है डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। ये क्या होता है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये क्या चीज है। देखो क्या है ना, कई बार पूछा है कि जो एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये जनरली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो ये डाइल्यूशन आखिर होता क्या है, ठीक है। देखो इसको हम समझते हैं डाइल्यूशन को। तो क्या है, मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है ना, किसी भी चीज़ में वाटर की क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ना या फिर उसकी प्योरिटी को कम करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन डाइल्यूटिंग एसिड with water it produces heat, ठीक है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। अगर मैं क्या यहाँ पर ले लिया हूँ, यहाँ पर ले लिया हूँ बीकर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं वाटर डाल दिया हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैं थर्मामीटर बना देता हूँ, ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर है, उस टाइम पे क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेंगे। फिर क्या होगा, ड्रॉपर से क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट H2SO4 या फिर HNO3, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या होगा ना, जैसे इसमें क्या होगा, ड्रॉप वाइज कंसंट्रेट एसिड इसमें जा रहा है। तो कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि टेम्परेचर का, ये जो थर्मामीटर में देखेंगे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका धीरे 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 राइज होते चले जा रहा है, ठीक है। तो राइज होगा तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या फिर इसको ऐसे भी समझ लो ना, एक बात लेकिन ध्यान रखना, जब इसमें एसिड ऐड करें ना तो वहां पर एक क्या लगा देंगे, ग्लास रॉड लगा देंगे, ग्लास रॉड, और इसको ड्रॉप वाइज डालते रहेंगे और इसे स्टीर करते रहेंगे, मतलब हिलाते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि इसमें से एक हाई अमाउंट ऑफ मतलब एनर्जी रिलीज होगी और ये सोल्यूशन जो पूरा जल के बाहर आ जाएगा, और जो करेगा वो जल भी जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका और कर सकते हैं, थर्मामीटर नहीं भी कोई बात नहीं, जैसे ही आपने वाटर लिया पहले हाथ से टच करके इसका टेम्परेचर देख लो, फिर जैसे इसमें एसिड डालिए तब इसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो देखने क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हीट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली क्या था, हमारा डाइल्यूशन था, ठीक है ना। तो इसको देख लो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है, क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ठीक है।
तो बोलेंगे सर इसमें मतलब डाइल्यूशन करेंगे तो इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, पता है क्या, कि जैसे ही आप डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, डाइल्यूशन पे जो H प्लस आयंस है इसकी कंसंट्रेशन मैंने पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल देखो दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ क्या, ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन, शॉर्ट में से लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या, डिक्रीजेस। अभी देखो थोड़ा सा आपको फील कराते हैं कैसे। तो ये कैसे हो गया है कि यहाँ पर मैं एक क्या ले रहा हूँ, डी कर ले लेता हूँ, ले लिया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा समझो जरा। थोड़े से कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। तो ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए हैं कि देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ये वाटर है मेरा, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड में वाटर हम डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा क्या, एसिड। तो जैसे ही मैं इसमें एसिड ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा कि पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल देखो, अगर जैसे यहाँ पर ये से ले रहा हूँ, ये इंडिकेट करा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये था। अब अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो इट मीन्स क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा कि ये देखो पहले 4 थे, अब यहाँ पर यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हुई ना। दैट मीन्स व्हाट, that indicates, that means it is less acidic, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया हूँ, डाइल्यूटेड एसिड लिया हूँ, डाइल्यूटेड HCl लिया हूँ, देखो यहाँ क्या लिया हूँ, डाइल्यूट HCl, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है मेरा, यहाँ पर फिर मैं एक और टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, इसी में से 1 ml में इसमें ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। 1 ml इसमें मैं ऐड कर दिया हूँ और इसको मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज होगा, लेकिन ये चेक कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, मैं इसमें डाल देता हूँ जिंक ग्रेनुअल्स या फिर मैग्नीशियम, और इसमें भी जिंक ग्रेनुअल्स या फिर मैग्नीशियम डाल दिए हैं। तो डालने के बाद क्या होगा ना, इसके अंदर से ज़्यादा तेज H2 गैस निकलेगी एज कम्पेयर टू इसके में से, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग एसिड को मेटल से ट्रीट कराएंगे तो क्या निकलता है, H2 गैस निकलता है, ठीक है। तो ये हमारी बात थी इसके लिए, किसके लिए, कि मतलब कौन प्रूफ करना है कि ए में ज़्यादा, इसमें ये ज़्यादा मतलब कौन सा ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो जिसमें से गैस कम निकलेगी वो क्या है, ज़्यादा डाइल्यूटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप लोग का एसिड्स वाला पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, बेसिस के लिए देखेंगे, ओके।